अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाकमियत अल्लाह ताला की। इससे क्या मुराद है, या फिर इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला, इससे क्या मुराद है। हाकमियत अल्लाह ताला की, इसका मतलब ये है कि इस कायनात का हाकिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर किसी का हुक्म चलेगा इस कायनात के अंदर तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर किसी का कानून चलेगा इस कायनात के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इस चीज़ का नाम है हाकमियत अल्लाह ताला की। इसको और सिंप्लीफाई मैं करता हूँ। इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, इसका मालिक अल्लाह है। इस ज़मीन का मालिक अल्लाह है। ज़मीन के अंदर जो कुछ भी तख्लीक शुदा चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की हैं। इंसानों को तख्लीक किया, जानदार हर चीज़ को तख्लीक किया। अब इन सब के लिए जो हुक्म अल्लाह ताला ने नाफज कर रखा है इस ज़मीन के अंदर, सिर्फ उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। इस चीज़ का नाम है हाकमियत अल्लाह ताला की। जो अल्लाह का कानून है इस ज़मीन के अंदर सिर्फ वही कानून चलेगा और कोई दूसरा कानून नहीं चलेगा। इस चीज़ का नाम है हाकमियत अल्लाह ताला की। ज़मीन ही नहीं, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का हुक्म चलेगा, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का कानून चलेगा। इस चीज़ का नाम है हाकमियत अल्लाह ताला की। किसी इंसान को या किसी अदारे को ये हक हासिल नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म को छोड़ के, अल्लाह के कानून को छोड़ के अपना कोई हुक्म चलाए या अपना कोई कानून बनाए। अल्लाह का कानून, अल्लाह का हुक्म चलेगा। इस चीज़ का नाम है हाकमियत अल्लाह ताला की। मैं अपने लिए कहूँ, इसको सिंप्लीफाई करता चलूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए कहूँ कि मेरा हाकिम अल्लाह है। इससे मैं क्या मुराद लेता हूँ? इससे मुराद ये है कि अल्लाह का मुझ पर हुक्म आ गया कि 5 वक्त नमाज अदा करो। मैंने नमाज अदा करना शुरू कर दी। अल्लाह का मुझ पर हुक्म आ गया कि सूद पे लेन देन नहीं करना। मैंने सूद पे लेन देन करना बंद कर दिया। अल्लाह का हुक्म आ गया कि ज़ुकात दो। अगर आपके पास पड़े हुए माल को 1 साल हो गया और उसका 2.5% दे दो गरीबों को। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह का हुक्म आ गया कि जब भी तुम घरों से बाहर निकलो तो इस हालत से निकलो कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा ना हो, माशरे की बेहतरी के लिए काम करो। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो सारे अल्लाह ताला के कानून, अल्लाह के हुक्म को मैंने अपनी ज़ात पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरा हाकिम है और कोई मेरा हाकिम नहीं है। ये थी हाकमियत अल्लाह ताला की। कि हाकमियत से मुराद ये होता है कि आप किसको हाकिम मान रहे हो, आपका हाकिम कौन है, और उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि मेरा हाकिम ये है। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें हुक्म दिया है, हम उस हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा हाकिम अल्लाह है, हमारे ऊपर हाकमियत अल्लाह की है। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ दुनिया की एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं। क्या है कि अल्लाह ताला का कानून है कि सूद पे लेन देन करना हराम है और ये कबीरा गुनाह है। और हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर भी ये आर्टिकल शामिल है कि सूद पे लेन देन नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स बने हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और बहुत सारी ऐसे अदारे, इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सूद पे लेन देन कर रहे हैं। हकूमती सतह पे इसको नहीं रोका जा रहा। आर्टिकल में शामिल है, आइन के आर्टिकल में शामिल है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब हमारे कुरान में अल्लाह ताला का जो हुक्म आ गया है वो है सूद पे लेन देन नहीं करना। लेकिन रियासत में ये काम हो रहा है, तो इसका मतलब इस रियासत पे अल्लाह की हाकमियत नहीं है। ये रियासत खुद ही चिल्ला के कह रही है कि हम अल्लाह को हाकिम नहीं मानते, नाउज़ बिल्ला। तो इस चीज़ को समझना है, हर एक फ़र्द वाहिद ने इस चीज़ को समझना है। एक शख्स जो है वो अजान हो गई है, नमाज के लिए वो तैयारी नहीं पकड़ता, तो इसका मतलब उसने अपने नफ्स को खुदा बनाया हुआ है, उसने अपने नफ्स की सुनी है, उसने अपने नफ्स के हुक्म को माना है, अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब उसने कहा है कि अल्लाह मेरा हाकिम नहीं है और मेरा नफ्स जो है वो मेरा हाकिम है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है।
ایک شخص جو ہے وہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں مادیت پرستی میں گم ہو گیا ہوا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اپنی ذات پہ اللہ کو حاکم نہیں مانا ہوا، وہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا حاکم بنائے ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اے نبی، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنائے بیٹھے ہیں؟ تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ہی ہمارا حاکم ہے، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلے گا اور قانون بھی صرف اللہ ہی کا چلے گا، اور اگر اس سے ہٹ کے ہم زندگی گزاریں گے تو ہم نے کسی اور کو اپنا حاکم بنایا ہوا ہے، کسی اور کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ اسی کا حکم مانا جائے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک جو بھی حکم آیا ہے انسانیت کے لیے، جتنے بھی حکم آئے ہیں انسانیت کے لیے، وہ سب کے سب اللہ کے قانون ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ سب اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام جو کچھ آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، نبی کی اطاعت کرو، بے شک نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون کو ہمیں ہر حال میں سمجھنا ہے اور اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، اس سے کیا مراد ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ میرا یہ ایک مشن ہے کہ میں دین کا بیسک نالج جو ہے اپنا مسلمان بھائیوں تک جو ہے کسی طریقے سے ٹرانسفر کروں، تاکہ بیسکس اگر کلیئر ہو جائیں گی تو ایک انسان خود بخود ہی پھر آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ اللہ حافظ۔